दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन सिंह। स्वागत है आप सभी का ज़ेन 5 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की सीरीज में हम जानेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारी टॉपिक है स्विच केस। ठीक है, तो दोस्तों स्विच केस एक ऐसा टॉपिक है जिसके जरिए हम बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में कंडीशन में इफ एल्स ब्लॉक पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हमारे पास होता है स्विच केस स्टेटमेंट। बेसिकली स्विच केस एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन तो एक होता है, सॉरी हमारे पास क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन आंसर्स बहुत होते हैं। जैसे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देखते हो तो आपके पास क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन ऑप्शंस कई सारे होते हैं ना। और भी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि एक मोबाइल फोन से अगर आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो कस्टमर केयर आपके पास क्या ऑप्शन देता है। ऑप्शन ए कॉलिंग के लिए, ऑप्शन बी आपको अगर एसएमएस वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऑप्शन सी डेटा वगैरह की प्रॉब्लम, या आपको कोई कंप्लेन करना हो, सिम पोर्ट करना हो। ऐसे कई सारे ऑप्शन देते हैं ना वो, वहां पे आपको उन सभी में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है ना। उस जगह पे बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा होता है, वो बैकग्राउंड में बेसिकली स्विच केस का ही यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो आज हम उसी स्विच केस को यूज करना सीखेंगे कि हम स्विच केस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएचपी के जरिए मैं आपको ये एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ही अच्छा सेशन ये जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आज हम सबसे पहले अपने पैनल को खोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ HTML के कोड को लिखेंगे। ठीक है, तो मैं HTML लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं एक छोटा सा स्विच केस का एक ऑडियो टेप मैंने बनाया हुआ है पहले से ही। ये दोस्तों आप भी बना सकते हो, तो इस ऑडियो को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, एक ऑडियो टैग है। ठीक है, इस ऑडियो टैग में मैंने एक ऑडियो रखा हुआ है। ठीक, शायद मैंने इसके बारे में आपको बतलाया ना हो, लेकिन मैं आपको अभी डिफाइन कर देता हूँ कि दोस्तों ये ऑडियो टैग है। ठीक है, इसके अंदर आप कंट्रोल्स भी दे सकते हो, कंट्रोल एक एट्रीब्यूट है उसका। ठीक है, इसके जरिए वहां पे क्या आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं, इसके जरिए इसके जो जो आपको वहां पे एचटीएमएल सॉरी जब आप ब्राउजर खोलोगे तो ब्राउजर पे आपको जो इसके एट्रीब्यूट्स या इसकी जो शेप्स वगैरह दिखेंगी, जो भी चीजें दिखेंगी वहां पर, उसको आप कंट्रोल कर सको, उसके लिए आपके पास क्या है, कंट्रोल टैग है। ठीक है, मैं इसे ऑटो प्ले करना चाहता हूँ, मतलब ये शुरुआत होते ही अपने आप खुद पे खुद प्ले हो जाए। ठीक है, अब उसके अंदर सोर्स सोर्स हमारा एक टैग है। इस सोर्स के जरिए हम उस सोर्स को लिखते हैं जहां से हम उस म्यूजिक को बजाना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारा सोर्स सिस्टम में ही जिस जगह मैंने इस फाइल को बनाया हुआ है उसी जगह मैंने वेब डॉट mp3 करके एक म्यूजिक फाइल रखी हुई है, और टाइप हमें डिफाइन करना होगा। जैसे ऑडियो हम बजाना चाहते हैं लेकिन ऑडियो में भी कई सारी ऑडियो होती हैं, OGI फाइल होती हैं, MP3 होता है, और भी कई सारी किस्म की MP3 मतलब म्यूजिक की फाइल होती है। तो आपको उसके टाइप को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर को खोलता हूँ। ब्राउजर को खोलने के बाद मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए दोस्तों ये क्या बचता है फिर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा एक ऑडियो मैंने एक सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे चाहता हूं कि जैसे मैं कंडीशन दूं, जैसे इसने बोला कि एक दबाने पर कुछ होगा, दो दबाने में कुछ होगा, तीन दबाने में कुछ होगा, ऐसा ही मैं कुछ एक सीक्वेंस में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करना चाहता हूं ताकि मैं क्या कर सकूं, इसे अपने सिस्टम में सेट कर सकूं, ताकि यूजर अगर एक दबाता है तो उसका कुछ और प्रोसेस हो, दो दबाता हो तो कुछ और करे, तीन दबाता है तो कुछ और करे। ऐसा ही कुछ मैं ये करना चाहता हूं। तो इसको करने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा, एक स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे पीएचपी के कोड को लिखता हूँ। तो पीएचपी के कोड को मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, ओपनिंग क्लोजिंग पीएचपी का देना होगा। अब इसके अंदर मुझे एक स्विच केस लगाना है। तो स्विच केस देने से पहले दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्विच केस देने से पहले आपको क्या देना है, आपको कंडीशनल देना है, ऐसा कंडीशन देना है कि आप यूजर से आप पूछेंगे कि भाई क्या आप चाहते हो, आप प्रेस 1 करो, इसके लिए प्रेस 2 करो, इसके लिए प्रेस 3 करियो, मतलब प्रेस 3 बटन प्रेस करो इस काम के लिए। तो आपको यहाँ पे पहले से इसे डिफाइन करना होगा और यूजर से इनपुट लेना होगा। तो उसके लिए आपको पहले HTML के अंदर जाना होगा यहाँ पे, और क्या लिखना होगा, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ, FORM फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम मेथड डिफाइन करेंगे कि हम किस तरीके के मेथड यूज करना चाहते हैं। तो हम पोस्ट मेथड यूज करना चाहते हैं। पोस्ट के साथ साथ
हम अब इसके अंदर ये दो तरीके की चीजें पास करेंगे। पहला होगा हमारा इनपुट टैग। क्या हम एक कोई नंबर इनपुट लेंगे NUMBER, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम कुछ भी A, ठीक है, और उसके बाद एक बटन इनपुट लेते हैं। बटन मतलब एक सबमिट बटन लेते हैं SUBMIT सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ BTN, ठीक है, और इसका वैल्यू दे देता हूँ मैं सबमिट SUB सबमिट, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, अब मैं इसे सेव करूंगा और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस टैग को फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप आज ये भी समझ लीजिए कि HTML के अंदर हम किसी चीज को कमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों कमेंट होता क्या है कि अगर आपने कुछ कोड को लिखा हुआ है और आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन वो कोड क्या हो, अगर वो डिलीट नहीं होगा तो वो तो काम कर जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से ऑडियो वाला हटाया नहीं, टैग अगर मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा तो ये क्या होगा, वहां पे वो डिस्प्ले कर जाएगा, मतलब ये अपना काम कर जाएगा। आप चाहते हो कि यहाँ से ये हटे भी ना और काम भी ना करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे कई सारे दो तरीके के कमेंट होते हैं बेसिकली HTML में, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। तो सिंगल लाइन का तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं HTML में, आप मल्टीपल लाइन कमेंट लगा सकते हो। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एंगुलर देना होगा और नॉट का सिंबल के साथ साथ डबल डैश देना होगा। और आप जहां पे खत्म करना चाहते हो वहां पे क्या करेंगे, आप डबल डैश लगा के क्या ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल लगा के इसे सेव कर दिए। देखिए दोस्तों इतनी लाइन ही क्या हो गई, कमेंट हो गई। इसका कलर भी आपका दिख रहा है, ये चेंज हो चुका है। इसे मैं सेव करता हूं और वापस से अपने वेब ब्राउजर पे जाता हूं, उसे रिफ्रेश करता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो कंट्रोल था ऑडियो का वो क्या हो गया, गायब हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है 1 2 3 4 5, जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा, मतलब जो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा उसी नंबर को मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेज भी डाल देता हूँ, मतलब क्या कि मैं पैराग्राफ या H1 टैग के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक हेडिंग डिफाइन कर देता हूँ सिंपल सा कि कस्टमर CUSTUMER कस्टमर COSTUMER कस्टमर केयर, ठीक है, CUSTOMER कस्टमर केयर, ठीक है। ये कस्टमर केयर दिख रहा है। इसके नीचे हम H2 टैग में क्या लिख देते हैं, मतलब क्या क्या ऑप्शंस है, प्रेस 1 फॉर जो भी हो, जैसे कि मैंने प्रेस 1 के लिए कुछ किया होगा, प्रेस 1 फॉर कॉलिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इसको मैं डिफाइन कर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमें सेकेंड लाइन के बाद थर्ड लाइन को भी डिफाइन करना होगा। इसको मैं H2 में डिफाइन कर देता हूँ कि प्रेस 2 फॉर इंटरनेट, ऐसे ही कुछ होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट। और ठीक है, इसी तरीके से एक दो ऑप्शन हम ले लेते हैं। ठीक, अगर आप कुछ प्रेस नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप एक मैसेज जनरेट करेगा। तो ठीक है, हम यहाँ दो तीन ऑप्शन हमने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो कस्टमर केयर, प्रेस 1 फॉर कॉलिंग, प्रेस 2 फॉर इंटरनेट, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा ही कुछ करते हो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से अब हम आगे बढ़ के यहाँ पर अब इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो काम हमारा क्या होगा, बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ, ठीक है, इफ नॉट एम्प्टी, जैसा कि मैंने बतलाया था कि अगर खाली ना हो, क्या खाली ना हो, कि बटन से मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बटन जब प्रेस करेंगे तभी ये कुछ काम करेगा। अच्छा, जब बटन हम प्रेस ना करें तब ये कोई काम ना करे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बटन जब हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके अंदर रखी हुई इंफॉर्मेशन हमारी कहीं जाएगी, कहीं जाएगी, मतलब ये क्या होगी, या हम यहाँ HTML से भेज रहे हैं और ये PHP रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम बटन से भेज रहे हैं और PHP में ये रिसीव कर रहा है। तो जब बटन खाली नहीं होगा, मतलब भरा होगा, तभी ये काम करे, खाली पे काम ना करे, मतलब एम्प्टी ना हो। नॉट का मतलब क्या हो गया, नहीं, मतलब एम्प्टी ना हो, मतलब एम्प्टी ना होगा मतलब क्या हो गया, भरा हुआ हो। तो यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, पोस्ट, पोस्ट से हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट से ही हम HTML में यहाँ से मेथड क्या है हमारा, भेजने का, पोस्ट है। तो रिसीव भी हम किससे करेंगे, पोस्ट से करेंगे। तो हमारे बटन का नाम क्या है, बटन का नाम है BTN, ठीक है। अब इस BTN के अंदर हमने कंडीशन दिया है और इस कंडीशन में हम एल्स ब्लॉक भी लगाएंगे, मतलब कि अगर मतलब जब तक से बटन में वैल्यू ना आ रही हो तो यहाँ पे क्या हो, एक ऑडियो बजे, ऑडियो क्या बजे, फिलहाल में ऑडियो क्या बजना चाहिए, ये ऑडियो बजना चाहिए, मतलब कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, ये सब कुछ बजता रहना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम यहाँ पर नहीं है। इसको उठाते हैं और कहाँ रखते हैं, इस एल्स ब्लॉक पे रखते हैं। तो दोस्तों
हम पीएचपी को दो तरीके से एचटीएमएल को दो तरीके से हम पीएचपी में लिख सकते हैं। एचटीएमएल को दो तरीके से हम पीएचपी में लिख सकते हैं। एक तरीका शायद मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन उसे भी आज मैं रिपीट करता हूं। दूसरा तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम तब करेंगे या तब यूज करेंगे जब थोड़ा आपको उस पर एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले तरीके को ही लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इको लिखता हूँ। इको के बाद मैं सिंगल कोट्स लिखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, यहाँ सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं इसी के अंदर HTML के कोड को रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑडियो को क्या किया, पूरा उठाया और इसके इको के अंदर रख दिया। अब एक चीज और आपको बताना मुझे है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे सिंगल कोट यहाँ पे क्यों लिया है। मैंने यहाँ डबल कोट लिया था पिछले वीडियो में, या मैंने इसके पहले जो इको को डिफाइन किया था तो मैंने डबल कोट्स लिया था। इस बार मैं सिंगल कोट्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स का इस्तेमाल किया हुआ है ऑलरेडी। तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स हम यूज नहीं कर सकते। डबल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स का यूज करेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स का यूज करेंगे। कभी दो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का आप यूज नहीं कर सकते दोस्तों, ये इसका रूल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी को मैं सेव करता हूं और आगे आपको दिखाता हूं कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्राउजर को खोलता हूं। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक एक सॉन्ग को ये प्ले करेगा जो कि आप सुनेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको रिफ्रेश करना चाहूंगा और रिफ्रेश करूंगा और आपको देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं दोस्तों, आप अच्छे से इसको सुनिएगा। मोबाइल सेवा के लिए 1 दबाएं। बैलेंस संबंधित जानकारी के लिए 2 दबाएं। अगर आपके मोबाइल पर इंटरनेट ब्राउज करने में कोई असुविधा हो रही हो तो कृपया 3 दबाएं। वैल्यू एडेड सर्विस के लिए 4 दबाएं और हमारे कस्टमर केयर से बात करने के लिए 5 दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर समझा कि मैंने एक ऑडियो भी प्ले किया हुआ था। इस ऑडियो थ्रू आपने क्या समझा कि इसने कुछ ऑप्शंस आपको एज अ वॉइस, आपको एक ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शन सुनने को मिले। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे कि प्रेस 1 फॉर कॉलिंग। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देता हूँ, लेकिन रिपीट करने से अच्छा होगा कि मैं दोस्तों अभी मैं इस ऑडियो को पॉज कर देता हूँ, मतलब ये ऑडियो ना बजे, तो मैं इस ऑडियो को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ताकि मैंने ऑप्शन यहाँ पे जो बढ़ाए हैं, प्रेस 1 फॉर मोबाइल, प्रेस 2 फॉर बैलेंस, प्रेस 3 फॉर इंटरनेट। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर को प्रेस करके यहाँ सबमिट करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं 1 प्रेस करूँ तो इसमें कुछ आवाज होनी चाहिए, या ये कोई 1 पे जो मैंने सर्विस सेट की हो वो काम 1 में होना चाहिए, 2 में मोबाइल बैलेंस का होना चाहिए, 3 में इंटरनेट वगैरह का कोई काम होना चाहिए। और गलत प्रेस करने पे क्या हो जाए, वो बताए कि आपने गलत कुछ किया है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं कुछ करूंगा और ये अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्विच केस पे काम करना शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्विच केस का यूज करूंगा। तो स्विच केस के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, अब तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्विच केस का यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच। ठीक है, अब इस स्विच के अंदर देखिए दोस्तों, मैंने स्विच लिखते ही यहाँ पे काफी सारी ऑटोमेटिक सिंटेक्स बन के आ गए हैं। तो सिंटेक्स को मैं समझा देता हूँ, आपको जरा प्रॉब्लम ना हो। तो सिंटेक्स बेसिकली होता क्या है दोस्तों, सिंटेक्स का मतलब होता है ढांचा। तो देखिए ये स्विच जो मैंने लिखा है, ये फंक्शन की तरह आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, करली ब्रेसेस, सॉरी एंगुलर, ये फंक्शन ब्रेसेस लगा हुआ है। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, जैसे इफ एल्स के अंदर ये आगे ब्लॉक लगा हुआ है, सेम स्विच केस का भी एक ब्लॉक होता है, मतलब इसकी भी एक सीमा होती है, उसी सीमा के अंदर ही ये काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा समझा देता हूँ कि केस केस ही होता है दोस्तों ऑप्शन। मतलब आपने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का कितने भी केसेस बना सकते हैं आप, मतलब 1 2 3 4 10 15, और अगर उसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा, डिफॉल्ट काम कर जाएगा। अब इसके अंदर मैंने एक चीज और आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा, ये ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक के आगे सेमीकोलन लगा है, ब्रेक है क्या दोस्तों, बेसिकली दोस्तों ब्रेक एक क्या है, कीवर्ड है। इसका इस्तेमाल होता है कि वो उसी जगह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक करके और उस ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा जिस ब्रेसेस के अंदर वो लगा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इसका ब्रेसेस और इसकी एरिया क्या है, स्विच केस की यहां तक है। तो क्या करेगा, ये इसी जगह इस केस पे काम को रोकेगा और इसके बाहर आ जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आपका जो कंप्यूटर रीड कर रहा होगा, पॉइंटर जो होता है वो रीड कर रहा होगा, 1 लाइन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ा, 3 लाइन पढ़ा, 3 तो उसको क्या मिला,
स्विच मिला, स्विच को उसने रीड किया, फिर केस ढेर सारे हैं, उस केसों से मैच करवाया, जिससे भी मैच कर गया उसके अंदर की कोड को वो रन करवाएगा और फिर ब्रेक पड़ते ही वो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, मतलब बाकी आउटपुट आपको यहाँ पे अब दिखा दिया जाएगा। तो ठीक है मैं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस जो ऑडियो है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मतलब इको वाला जो है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ 1, ठीक है, मतलब क्योंकि मैं 1 पे सेट किया हुआ हूँ कोई ऑडियो, तो वो 1 पे बजेगा। और उसके बाद इसी तरीके से मैं इस एल्स के अंदर उसको लिख देता हूँ ताकि वो अपना काम करेगा। और इसी केस को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसको और नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। 3 केस मैंने फिलहाल मैंने 3 केस दिया है कि 2 केस दिया है, शायद 2 ही केस दिया है, और एक को मैं क्या कर देता हूँ, एक को डिफॉल्ट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट के अंदर वो क्या बजेगा, डिफॉल्ट वाला बजेगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया या गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला बजेगा। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, सबको ऑडियो सेट करना है। ऑडियो में मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैंने ज्यादा ऑडियो वगैरह सेट नहीं रखा है, तो आप इसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम इसके अंदर वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया हुआ है, इनपुट बॉक्स लिया हुआ है, नीचे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या वैल्यू लेना है मुझे, मुझे यहाँ पे उस वैल्यू को दिखाना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस वैल्यू को रिसीव करूंगा, यहाँ पे फिलहाल मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और इस ए को पोस्ट से रिसीव करूंगा, मतलब उस बॉक्स में जो इनपुट आएगा उसको मैं रिसीव करता हूँ, उसका नाम मैंने ए रखा था शायद, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इस ए को मैं यहाँ पे रख दूंगा, मतलब इस ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, हमारा एक क्वेश्चन है और उसके आंसर्स क्या है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, मतलब 2 होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, 3 बजेगा, ठीक है। अब एक और चीज दोस्तों, मैं यहाँ से कंट्रोल को हटा देता हूँ, मतलब मैं एच में जाता हूँ और कंट्रोल जितने भी उसको मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब बिना कंट्रोल के ये ऑडियो प्ले होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये ऑटोमेटिक आपको दोस्तों यहाँ पे क्या सुनाई देगा, कुछ ऑडियो सुनाई देगा। उस ऑडियो के बेसिस पे मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, ठीक है, उसी इनपुट के बेसिस पे ये 1 2 3 बोलेगा, ठीक है। तो आप मेरे माउस के पॉइंटर को रीड करिएगा, देखिएगा मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, जैसे कि ये इको तो जो लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, इको लिखता हूँ, और इस इको के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, सॉरी, इस इको के अंदर मैं लाइन चेंज करके कुछ कलरफुल, मतलब कलर में ही कुछ लिख देता हूँ। H1 टैग के अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर भी दे देता हूँ इसका एक स्टाइल, सॉरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा दोस्तों, और नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसे समझाऊंगा भी, ठीक है। वेट करिए 1 मिनट के लिए, मुझे टाइम दीजिएगा। मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये ऑप्शन 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन 1, ठीक है। अब उसके बाद इसी कोड को, इसी सेम लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऑप्शन 2, मतलब इसे भी रेड कलर में यहाँ ऑप्शन 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ये जो थर्ड बजेगा ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। इसका नाम मैं ऑप्शन वगैरह नहीं रखता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ DEFAULT, डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां दिखेगी भी साथ साथ, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मैं यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करूंगा या ये जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूंगा और सबमिट बटन पे प्रेस करूंगा। तो जिस ऑप्शन को मैं चूज करूंगा ये उस ऑडियो जो बजेगा वो उस ऑप्शन का ऑडियो आपको सुनाई देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल सेवा के लिए 1 दबाएं। बैलेंस संबंधित जानकारी के लिए 2 दबाएं। अगर आपके मोबाइल पर इंटरनेट ब्राउज करने में कोई असुविधा हो रही हो तो कृपया 3 दबाएं। वैल्यू एडेड सर्विस के लिए 4 दबाएं और हमारे कस्टमर केयर से बात करने के लिए 5 दबाएं। आपने दूसरा विकल्प चुना है। धन्यवाद।
आपने पहला विकल्प चुना है। धन्यवाद। आपने कोई भी विकल्प नहीं चुना है। कृपया कोई की प्रेस करें। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को मैंने यहाँ एंटर किया और उसी ऑप्शंस की जो अगर मैंने वन प्रेस किया तो उसने वन पे कुछ ऑडियो जनरेट किया और कुछ वहाँ पे उसने प्ले करके बजाया, मतलब उसने ऑडियो में कुछ बताया। तो दोस्तों यही सारी चीजें होती है बेसिकली जब आप कस्टमर केयर से बात करते हो। तो मैंने भी उसी को ही दिखाया है। दोस्तों मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को आपके सामने रखते हुए इस प्रोग्रामिंग के थ्रू स्विच केस को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझ पाए होंगे और मैं ये सोचता हूँ कि आपने पहले भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो आपको स्विच केस अगर पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी पता है, थोड़ा बहुत जानते हो, तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही हेल्प करेगा आगे आपको समझाने में, समझने में। अगर आपको अभी भी ये समझ में ना आया हो, आप चाहते हो कि इससे बेसिक मतलब एकदम शुरुआती वाला जो बच्चों वाला होता है वैसा कुछ समझना चाहते हो, तो मैं उसे भी आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप मुझे प्लीज कमेंट में इस चीज के बारे में प्लीज कुछ कहेंगे, तभी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के स्पेशली आपको दूंगा। अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और कि मैं आपको एक बार इसे फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको वन बाय वन बता देता हूँ कि ये काम क्या कर रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कस्टमर केयर और नंबर वगैरह मैंने यहाँ डाला है, जो कि एक डिस्प्ले एक छोटा सा शोकेस है। ठीक है, फिर मैंने इनपुट बॉक्स दिया है, मतलब यहाँ पे मैं नंबर प्रेस करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा। और बटन पे क्लिक नहीं भी करता हूं तो जैसे ही मैंने वेब पेज खोला, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन में इसने क्या लिखा है कि जब मैं बटन के अंदर कुछ वैल्यू दूं तभी ये इफ ब्लॉक का मतलब ये यहाँ से लगा करके लाइन 3 से लगा करके, और ये जो लाइन है इसको मैं नीचे करता हूँ, लाइन 29 तक की, सॉरी लाइन 31 तक की जितनी भी चीजें हैं वो तब काम करे जब मैं बटन को प्रेस करूं। अगर बटन में प्रेस नहीं करता हूं तो इफ एल्स ब्लॉक काम कर जाएगा। और एल्स के अंदर मैंने एक ऑडियो रखा हुआ है, जो कि ये लंबा सा जो ऑडियो आपने सुना था, एक दबाएं इस काम के लिए, दो दबाएं या तीन दबाएं और इंटरनेट के लिए, ऐसा कुछ बज रहा था। तो ये मैंने एल्स में रखा था, मतलब कि अगर बटन के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती है, मतलब मैं बटन को प्रेस नहीं करता हूं तो ये ऑडियो बजेगा। ठीक है, एल्स ब्लॉक का है तो ऑटोमेटिक ये इफ नहीं काम करेगा तो एल्स ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। उसके बाद अगर मैंने बटन प्रेस किया, मैंने कोई वैल्यू दी 1 2 3, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे रिसीव होगी और वो स्विच में आएगी। स्विच में आने के बाद उसने चेक किया कि वैल्यू 1 है तो वो केस 1 के पास आएगा। अगर वैल्यू 2 रहती तो वो केस 1 पे नहीं जाता, केस 2 पे जाता। केस 2 पे आने के बाद उसको क्या मिला, एक ऑडियो मिला, उसने ऑडियो प्ले कर दिया। और ऑडियो प्ले करने के साथ साथ उसने क्या नीचे दिया, एक यहाँ पे मैंने टैग डाला हुआ, सॉरी एक यहाँ पे मैंने मैसेज डाला है ऑप्शन 2, ये आपको दिखाने के लिए था, बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया है। और उसके बाद मैंने ब्रेक डाला, मतलब कि ये दिखाने के बाद वो क्या हो जाए, ब्रेक करके बाहर आ जाए। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप कुछ गलत प्रेस कर देते हैं या आप कुछ प्रेस नहीं भी करते तो वो क्या बोलेगा, डिफॉल्ट दिखाएगा, मतलब एक ऑडियो वहां पर भी वो बजेगा। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा एग्जाम्पल स्विच केस का, जो कि आपको आपके लिए बहुत ही बेस्ट था मेरे हिसाब से दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कॉलेज में भी पढ़ते हो या ऑनलाइन लेक्चर लेते हो तो वहां पर भी वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही बताते हैं स्विच केस के, लेकिन वो रियल वर्ल्ड से नहीं जोड़ते हैं, जिसके लिए आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसका एक्चुअल में यूज कहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने उसका एक्चुअल यूज बता दिया दोस्तों। इसके भी अच्छे अच्छे यूजेस हैं स्विच केस के, जो कि आपको समय आने पर ही बताया जाएगा, उसके पहले बताने पर शायद आपको समझ में ना आए। ये मैंने अपने लाइफ में फेस किया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, और अगर इस पे आप कुछ और अच्छा चाहते हो तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए। थैंक यू दोस्तों।